हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का आपसे लोकेशन पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन होता कहाँ है। क्या बताना है सर? लाइट रिएक्शन ग्राना के अंदर, थैलेकॉइड के अंदर, ठीक है ना। तो ये पहले तो ये साइट याद रखना है कि सर ऑपरेट कहाँ होता है। अब देखिए क्या मतलब है इसका कि लाइट रिएक्शन आर द फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना। और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन। देखिए होता क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सर लाइट का एब्जॉर्प्शन, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो भी सनलाइट से एनर्जी यहाँ पे कह रहे हैं सर आ रही है, ठीक है ना। ये एनर्जी किसकी है? ये सन की एनर्जी है, ठीक है ना। ये सन की एनर्जी कह रहे हैं कि यहाँ पे आ रही है। लाइट एब्जॉर्प्शन देखिए, तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल एक्चुअल में ये कौन से हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ये कौन है? एसेसरी पिगमेंट, जिनको हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशन है इसको बोल रहे हैं रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ पे ध्यान में ये रखना है ना कि एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर सर जितने भी कह रहे हैं कि इसके कंपोनेंट हैं, सब क्या करते हैं, अपने अपने लेवल पे एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फाइनली वो सारी एनर्जी कंसंट्रेट किसके ऊपर होती है? रिएक्शन सेंटर के ऊपर, ठीक है ना। किसके ऊपर होती है? रिएक्शन सेंटर के ऊपर। देखिए यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर स्प्लिटिंग, इसका क्या मतलब है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। वाटर की स्प्लिटिंग होगी, उसके बाद वहाँ से आपको ऑक्सीजन का इवोल्यूशन देखने को मिलता है, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट दैट इज ATP एंड NADPH, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विद इन द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि फोटो सिस्टम 1 हो चाहे फोटो सिस्टम 2 हो, उसके अंदर आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब एसेसरी पिगमेंट होंगे। एसेसरी पिगमेंट जैसे आप समझिए ये रिएक्शन सेंटर लिखा है ना, तो ये रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं कि अगर फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से 680 से, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये फोटो सिस्टम सेकेंड ना होके, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 हुआ या फोटो सिस्टम फर्स्ट, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P700। आगे और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमें पता चल गया द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विद इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि एसेसरी पिगमेंट जो हैं वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या इसी का एक और नाम होता है एंटीना, ठीक है ना। एंटीना, इसको याद रखिएगा। दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। कह रहे हैं कि ये जो आप फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 बोल रहे हैं ना, इनका जो नाम दिया गया, इनको जैसे जैसे डिस्कवर किया गया, जैसे जो पहले डिस्कवर हो गया उसको फोटो सिस्टम 1 कह दिए, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको फोटो सिस्टम 2 बोले, ठीक है। एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। मतलब कि फोटो सिस्टम 1 और 2 का ऐसे नाम नहीं दिया गया कि सर फोटो सिस्टम 1 पहले काम करेगा और फोटो सिस्टम 2 बाद में काम करेगा। वही बात यहाँ पे लिखा है ना, दीज आर नेम्ड। देखिए यहाँ पे दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। मतलब इनको जैसे इनको डिस्कवर किया गया, जिसको पहले डिस्कवर कर लिए उसको क्या नाम दे दिए? उसको फोटो सिस्टम
1 कह दिए, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको फोटो सिस्टम 2 बोले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, एंड द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। मतलब आपसे पूछा जाएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कह रहे हैं कि सर हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बोल रहे हैं ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स। ईच मतलब फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2 हैज़ ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है ना, फार्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एंटीना। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम यहाँ पे हमने आपको बता दिया, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, एंटीना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, वो बात हो गई। अब यहाँ पे ये जो बात लिखा है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फार्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एंटीना। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light। क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं, क्योंकि सर देखिए जैसे जो हमारे पास कह रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस का जो रेंज है ना उसको बोलते हैं हम लोग PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है ना, इसको क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसका जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, मतलब ये पूरा रेंज है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है ना, जिसके बीच में पूरा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होना है। अब वही बोल रहे हैं दीज पिगमेंट्स, इन पिगमेंट्स का काम क्या है, दीज पिगमेंट्स हेल्प्स टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाई एब्जॉर्बिंग different wavelength of light. The single chlorophyll A molecule form the reaction center। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है, मतलब कुछ इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए जैसे जो रिएक्शन सेंटर होगा ना, रिएक्शन सेंटर के अंदर सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर कह रहे हैं सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, और इसके अलावा कह रहे हैं कि जो सराउंडिंग में है वो सब किसका पार्ट है, वो सब किसका पार्ट है, तो वो सब सर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ठीक है ना। मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ध्यान रखना है ऐसे कि लाइट हार्वेस्टिंग, जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की जब आप बात करेंगे ना तो इसके अंदर कह रहे हैं कि सर जो LHC है उसके अंदर क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ठीक है ना, और उसके बाद कैरोटीन और उसके बाद ज़ैंथोफिल, ये जो पिगमेंट्स हैं ये सब मिलके कह रहे हैं कि किसको तैयार करते हैं, LHC को तैयार करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हो गया। अब आप कहेंगे कि सर कह रहे हैं रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल है और ये LHC, तो LHC के अंदर देखिए जो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो अकेला मॉलिक्यूल होता है, वैसे और कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं होगा। जैसे आप समझिए ना क्लोरोफिल ए का, जैसे क्लोरोफिल ए का कोई ऐसा मॉलिक्यूल है ना जो कह रहे हैं कि सर जो 690 नैनोमीटर को ऑब्जर्व करता है, चलिए ठीक है। कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो 600 कह रहे हैं कि सर 600 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये 673 कह रहे हैं नैनोमीटर को ऑब्जर्व करता है, तो कुछ ऐसा हो सकता है ना जो 675 को कह रहे हैं ऑब्जर्व करे। तो ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग ये रेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेंटर में मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम जिसको रिएक्शन सेंटर बोल रहे हैं ना, तो वही बात लिखा है कि रिएक्शन सेंटर के अंदर एक अकेला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होगा, ऐसे सोचिए इसको, ठीक है। यही बात लिखी यहाँ पे, द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर, ठीक है ना। मतलब रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल का अकेला मॉलिक्यूल होता है जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कह रहे हैं कि प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ द फोटो सिस्टम। इन फोटो सिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ द एब्जॉर्प्शन पीक एट 700। मतलब
कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल मालिक्यूल होता है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर कह रहे हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन पीक होता है, इसलिए उसको कभी कभी हम लोग नाम देते हैं P700। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया इसको ना, ये P700, ठीक है ना। वाइल इन फोटोसिस्टम 2 इट हैज़ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 680 नैनोमीटर एंड इट इज़ कॉल्ड P680। ये देखिए, ये P680, ठीक है ना। यहाँ तक ये बात हो गई। तो ये बेसिक फंडामेंटल कुछ हमारे पास नॉलेज होना चाहिए था, जो हमें कह रहे पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोलना था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब हमें यहाँ पे देखना है कि सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन, इसको थोड़ा सा हम एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कह रहे हैं ये हमारे पास फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए कह रहे सर सनलाइट तो इसको भी कह रहे मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, ठीक है। अब फोटो सिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं यहाँ से एक्साइट होगा, यहाँ से कह रहे हैं फोटो सिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा और फोटो सिस्टम 1 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ठीक है ना। तो ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैं, इनको कह रहे पकड़ने वाला कोई ना कोई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, ठीक है ना। इनको पकड़ने वाला यानी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला जो कह रहे हैं इंडिविजुअल है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना। चलिए, अब ये देखिए आगे इसके बाद की कहानी जो है, यहाँ पे वो बना रखा है इन्होंने, देखो। तो जो सबसे पहली बार कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर। उसको क्या नाम देते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटो सिस्टम सेकेंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing electron to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus। अब ये समझना है थोड़ा सा, अगर आपको या थोड़ा सा ये आइडिया हो ना, जैसे जब हम क्लोरोफिल के बारे में लिखते हैं ना, तो जैसे क्लोरोफिल ए मान लीजिए, तो क्लोरोफिल ए को ऐसे लिखते हैं C55H72O5N4Mg, ठीक है ना। तो ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। अब थोड़ा सा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 1s2 2s2, नेक्स्ट होगा हमारे पास 2p6 देन 3s2। तो ये जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन सर न्यूक्लियस से सबसे दूर है, न्यूक्लियस से सबसे दूर है। मतलब कह रहे हैं कि ये 3s2 वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कमज़ोर है, ठीक है ना। तो यही वो इलेक्ट्रॉन हैं जो एक्साइट होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये एक्साइट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर न्यूक्लियस का कह रहे हैं कि जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, वो कमज़ोर होता है। दीज इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाई एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पासेस देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। मतलब प्राइमरी एक्सेप्टर पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू उनको हमें क्या करना है कि सर अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से होते हुए उसको ट्रांसपोर्ट कराना है। कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स जो होंगे, ठीक है, उसके अंदर हमें ये साइटोक्रोम के बारे में ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। डाउन हिल का क्या मतलब है, यहाँ पे इसको समझिए थोड़ा सा ना। जैसे जिसको सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कह रहे हैं कि सर जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, यहाँ पे
जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। मतलब उसको अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा उसको सबसे पहले कह रहे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद किसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम होगा। फिर किसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम होगा, ठीक है ना। यानी ऐसे आप सिंपल इसको याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर हायर रिडक्शन पोटेंशियल टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए इसी बात को कैसे लिख रखा है इन्होंने ना, देखिए दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। डाउन हिल मतलब कह रहे हैं कि हाई टू लो, ये कौन है, रिडक्शन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये डाउन हिल हो गया। देखिए दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्स पोटेंशियल स्केल। तो इसको कह रहे हैं कि आप डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्स पोटेंशियल स्केल। देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, इसका बस सिंपल मतलब आपको ये ध्यान में रखना है ना कि रिडक्शन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसको हम लोग डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पासेस थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू मूव करता है तो उसको कह रहे हैं कि उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1। इसका मतलब क्या हो गया कि फोटो सिस्टम, देखिए अब यहाँ पे जैसे समझिए इसको कि सर चलिए ठीक है ना, ये कह रहे हैं ये फोटो सिस्टम, ये सेकंड यहाँ पे लिख रखा है, ये यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 लिख रखा है। तो देखिए अब होगा क्या, जैसे जब सनलाइट, देखिए यहाँ से सनलाइट कह रहे हैं दोनों के ऊपर आके गिर रही है, यहाँ भी कह रहे हैं सनलाइट, ये देखिए ये सनलाइट आया, यहाँ भी कह रहे हैं सनलाइट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं एक्साइट होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं एक्साइट होगा, ठीक है। अब दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो जिस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा उस पर सोचिए कि यहाँ भी सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्रिएट होगा, बोलिए। और दूसरा कह रहे हैं यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्रिएट होगा, ठीक है। मतलब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है ना। अब आप समझिए इसको थोड़ा सा, अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ से कह रहे हैं फोटो सिस्टम सेकेंड का ये जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन घूम के मिल गया किसके रिएक्शन सेंटर को, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हुई थी उसको कह रहे हैं उसको पूरा कर दिया गया किसके द्वारा, फोटो सिस्टम सेकेंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अच्छा यहाँ तक हो गया था, पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1 साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 आर आल्सो excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has greater redox potential, ठीक है। जिसके पास, जिसका वही तो बताया ना कि पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, जिसका रिडक्स पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव डाउन हिल अगेन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन आर मूव्ड डाउन हिल अगेन। आगे क्या बोल रहे हैं, दिस टाइम टू मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP प्लस। अब क्या होता है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को NADP प्लस क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। आगे क्या बोल रहे हैं, द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस NADP प्लस टू NADPH प्लस H प्लस। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इन्होंने कंफ्यूजिंग लाइन लिख रखी है, इसको हम थोड़ा सा आसानी से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब आप कहेंगे कि इसके ऊपर खाली इलेक्ट्रॉन आप जोड़ेंगे, खाली इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये तो खाली NADP में कन्वर्ट होगा ना।
अगर अब आप समझिए कि ये जो इन्होंने लिख रखा है, ये लिख रखे हैं कि सर NADP प्लस पे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और ये तो NADP पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये तो खाली सर NADP में कन्वर्ट होगा ना। आप क्या बोल रहे हैं, NADP प्लस कन्वर्ट होता है NADPH प्लस H प्लस में। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है ना, देखिए जैसे जो NADP प्लस है, NADP प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को इकट्ठा पकड़ता है, ठीक है। अब ऐसे समझिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन किसके करेस्पॉन्डिंग है या किसके इक्विवेलेंट हैं, हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोजन के। अब अच्छा देखिए, हाइड्रोजन को अगर आप तोड़ दीजिए तो हाइड्रोजन के पास सर H प्लस, और मतलब हाइड्रोजन की अगर ये हेट्रोलिसिस कराएंगे तो आपको ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब ये जो NADP प्लस है ना, इसको आप ले जाके ये कह रहे हैं कि ये वाला पार्ट दे दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH, और इसको ये वाला जो H प्लस है इसको इसके साथ लिख दीजिए प्लस H प्लस। ये बात यहाँ पे लिखी है ये, ठीक है ना। वो आगे हम बात करेंगे और डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि खाली इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो फिर कह रहे हैं सर NADPH कहाँ बनेगा, खाली इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ेगा, ठीक है। ये लिखिए क्या, द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेस NADP प्लस टू NADPH प्लस H प्लस। समझ में आया आपको ना। तो यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल के हाइड्रोजन तैयार होता है, फिर हाइड्रोजन की हेट्रोलिसिस होती है, उसमें से कह रहे जो H माइनस होता है वो NADP प्लस के साथ जुड़ता है, उसको कन्वर्ट करता है NADPH में, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे NADPH प्लस H प्लस पूरा तैयार होता है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड। शुरुआत कहाँ से हो रही है, देखिए शुरुआत हो रही है फोटो सिस्टम, ये है हमारे पास, ये है, ये किसका पार्ट है, देखिए दिस इज़ द पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड। आगे फिर क्या बोल रहे हैं, देखिए अपहिल टू द एक्सेप्टर, अपहिल टू द एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1। क्या मतलब है इसका, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए, जैसे जब इलेक्ट्रॉन का जब एक्साइटेशन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सोचिए थोड़ा सा ना, इलेक्ट्रॉन पहले अपने ग्राउंड स्टेट में होता है। तो ग्राउंड स्टेट से कह रहे हैं कि अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में कह रहे हैं लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो सन की एनर्जी है वो करती क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उनको एक्साइटेड स्टेट में लेके आती है, ठीक है। फिर एक्साइटेड स्टेट में जब ये पहुँचते हैं तो यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको पकड़ता है। फर्दर कह रहे हैं फिर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर वो कह रहे हैं कि दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये दूसरा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको सोचना है कि इसका कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ये जो पहले नंबर पे होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं कि ज़्यादा होगा, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नंबर जो है सर उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो बात लिखी है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड अपहिल टू द एक्सेप्टर, अपहिल टू द एक्सेप्टर समझ गए। मतलब यहाँ से कह रहे हैं सर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो कहाँ पहुँचा, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये कह रहे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, यानी अपहिल टू द एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद फिर कह रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, फ्रॉम देयर हायर रिडक्शन पोटेंशियल टू देयर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल।
ठीक है, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1 and excitation of electron transfer to another acceptor and finally downhill to NADP plus. downhill फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं, downhill मतलब higher reduction potential to lower reduction potential, reducing it to NADPH यानी NADP plus कन्वर्ट हो गया किसमें, NADPH प्लस H प्लस में, और इस पूरे स्कीम को नाम दिया जाता है जेड स्कीम। ठीक है, इस पूरे स्कीम को नाम देते हैं जेड स्कीम, या इसी को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर फोटो सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फोटो सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो तो मिल गया फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि फोटो सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो कह रहे हैं कि सर फोटो सिस्टम सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर को वापस नहीं किया जाता है। दैट्स वाई जेड स्कीम इज आल्सो नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। मतलब कह रहे हैं कि सारे जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स हैं उनको अगर आप सीरीज में अरेंज करिए तो सबसे पहले कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, उसके बाद कह रहे हैं कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम होगा, फिर उसके बाद उससे कम होगा। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर आप इनको अरेंज करेंगे, ठीक है ना, तब ये कैरेक्टरिस्टिक शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे हेडिंग दे रखा है इन्होंने, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, कह रहे हैं यू वुड देन आस्क हाउ डज फोटो सिस्टम सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर अभी हमने बात किया आपसे कि फोटो सिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन उसके रिएक्शन सेंटर को वापस ही नहीं किया गया, तो फिर दोबारा से अब समझिए ना कि अगर उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और उसको दोबारा मिला नहीं, बोलिए दोबारा उसको मिला नहीं, तो फिर से जब आप कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना चाहेंगे तो फोटो सिस्टम सेकेंड क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाएगा। मतलब ये हुआ कहने का कि अगर फोटो सिस्टम सेकेंड से आप कंटिन्यूसली कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को क्या करिए, ख़त्म करिए। उसका जो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि सर एक्साइट हुआ वो उसको मिला नहीं दोबारा से, मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर को वापस नहीं किया गया, क्या दोबारा से कह रहे हैं कि सर वो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कर पाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं कर पाएगा। मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ख़त्म किया जाए। यही बात यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है इन्होंने, यू वुड देन आस्क, ठीक है, हाउ डज फोटो सिस्टम सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली। ठीक है, कि अगर उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और मिला नहीं फिर भी कैसे वो, ठीक है, आगे फिर क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन दैट वेयर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उसको क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए। दिस इज़ अचीव्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब ये कह रहे हैं कि सर फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई थी उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाएगा वाटर को तोड़ के। ठीक है, आगे फिर क्या बोलना, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम सेकेंड। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H प्लस ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। ऐसे समझिए इसका क्या मतलब है ना, जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो इसको ऐसे सोचिए
सर पानी के पास ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन के पास क्या क्या है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कह रहे हैं प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है, फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, वही बात लिखा है यहाँ तक। दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन दैट इज वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पानी टूटेगा तो वहाँ से ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा। आगे क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाई फोटो सिस्टम सेकेंड। वही बात तो लिख रहा है ना, द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 एंड आर प्रोवाइडेड बाई फोटो सिस्टम सेकेंड। तो फोटो सिस्टम सेकेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं फोटो सिस्टम 1 को दे दिया, तो फोटो सिस्टम 1 को तो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं मिल गया, तो वहाँ पे तो दोबारा से कह रहे हैं आप एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फोटो सिस्टम सेकेंड को अगर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन गया वापस नहीं आया, अगर जब तक आप उसको नहीं देंगे तो दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो अब देखिए उसी चीज़ को अगर एक कह रहे हैं कि एक वाटर के लिए, ये वाला हमने ये कहानी बताई आपको। ठीक है, तो ये 2 को करेंगे तो देखिए 2 को कैसे करना है, 2H2O अगर होता तो एक के करस्पॉन्डिंग सोचिए, एक के करस्पॉन्डिंग सर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और ये ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये एक के करस्पॉन्डिंग है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे कह रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन हो गया सर, 4 प्रोटॉन हो गया और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी है देखिए। ठीक है, आगे क्या लिख रखे हैं देखिए, वी नीड टू एम्फेसाइज हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम सेकेंड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या इसी को कभी कभी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी ये बोलेंगे। ठीक है ना, इसको क्या नाम दे सकते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विच इटसेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड, जिसका लोकेशन कहाँ होता है, वो थैलेक्वाइड के इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। देन वेयर आर द प्रोटॉन एंड O2 फॉर्म्ड likely to be released in the lumen or on the outer side of the membrane। तो इसको ध्यान में रखना है कि सर देखिए, देन वेयर आर द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो ल्यूमेन में ही रहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन भी वहीं ल्यूमेन में बनता है, बाद में वो डिफ्यूज़ होके कह रहे हैं कि वो वहाँ से कह रहे हैं उसको बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे वही बात देखिए यहाँ पे ना, देन वेयर आर द प्रोटॉन एंड O2 फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज्ड। ठीक है, इन द ल्यूमेन और ऑन द आउटर साइड, तो आउटर साइड में नहीं बोल के क्या बोलना है, ल्यूमेन में सर। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे देखिए साइक्लिक एक टर्म दिया है, यहाँ पे दूसरा टर्म है नॉन साइक्लिक। यही जो नॉन साइक्लिक है बेसिकली यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है जेड स्कीम, यही क्या कहलाता है, जेड स्कीम। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देखिए 2 टर्म है हमारे पास, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट, एंड फास्फोराइलेशन मतलब होता है ATP फॉर्मेशन। यानी कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई फास्फोराइलेशन, तो फास्फोराइलेशन का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग बताना है आपको, ATP का बनना क्या कहलाता है, फास्फोराइलेशन। अगर ATP का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी हो रहा है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और रेस्पायरेशन के अंदर कह रहे हैं कि इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बेसिकली होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो वहाँ पे हम पहुँचेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे।
अब ये क्या बोल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। मतलब कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस, मतलब जिनको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, जिनको ब्रेक किया जा सकता है, जिनको तोड़ा जा सकता है, उनके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो वहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और वो कह रहे हैं कि वो उस एनर्जी को कह रहे बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड, दैट्स वाई एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। इसलिए कह रहे हैं कि एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे, द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय अ सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो फास्फोराइलेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, अभी हमने आपसे बात किया ना, आपसे पूछा जाएगा कि सर फास्फोराइलेशन से क्या समझते हैं, क्या बताना है। फास्फोराइलेशन मतलब होता है एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये कह रहे फास्फोराइलेशन अगर लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इस घटना को हम लोग नाम देंगे फोटो फास्फोराइलेशन, ठीक है ना। और अगर कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम बात करेंगे बाद में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कह रहे हैं कि अगर यही घटना घटती है तो उसको नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है ना। चलिए ठीक, देखिए यहाँ पे अब आगे क्या बोल रहे हैं, फोटोफास्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। देखिए फोटोफास्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल्स टू एटीपी, ये हो गया फास्फोराइलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सर ये एनर्जी सन की एनर्जी की वजह से कह रहे हैं ये एटीपी बना है, इसलिए इस घटना को हम लोग क्या नाम देंगे, फोटोफास्फोराइलेशन। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हेन द टू फोटो सिस्टम मतलब फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों, व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, जब दोनों कह रहे हैं मिलके काम करते हैं, फर्स्ट PS2 एंड देन PS1, अ प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है ना। अगर कह रहे हैं सर फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों मिलके काम करते हैं, जिसमें फोटो सिस्टम सेकंड पहले नंबर पे आता है और फोटो सिस्टम 1 कह रहे हैं दूसरे नंबर पे आता है, अगर ऐसा कुछ होता है। अच्छा यही बात हमने वहाँ पे बताने की आपसे कोशिश करी थी कि देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक साइट होगा, इसका भी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक साइट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं जो यहाँ डेफिशिएंसी है यहाँ भी डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ की डेफिशिएंसी को ये कह रहे हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देता है, और यहाँ पे जो कमी हुई है ये इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कहाँ से आता है सर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब दोनों मतलब PS2 और PS1 दोनों मिलके काम करते हैं तो वो घटना क्या कहलाती है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक क्यों हुआ, क्योंकि सर यहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड से, देखिए ध्यान से, फोटो सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन, देखिए फोटो सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो फोटो सिस्टम सेकेंड को वापस नहीं किया गया, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा रहा है ये वापस कभी नहीं आता, ठीक है ना, फोटो सिस्टम सेकेंड के पास। इसलिए इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। द टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों कह रहे हैं कि कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
एज सीन अर्लियर इन द जेड स्कीम, जैसा हमने कह रहे जेड स्कीम में देखा, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, बोथ एटीपी एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। मतलब क्या बोलना है यहाँ पे कि जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा नॉन साइक्लिक, देखिए नॉन साइक्लिक ना, तो नॉन साइक्लिक में क्या बोलना है, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों का कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से कह रहे हैं प्रोडक्शन किसका होता है, NADPH2 प्लस ATP, ये दोनों को ATP ना, दोनों को इकट्ठे नाम देते हैं हम लोग एसिमिलेटरी पावर। क्या नाम देते हैं, एसिमिलेटरी पावर, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब ये है क्या, एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं, लाइट रिएक्शन। तो कभी कभी पूछा जाता है ना कि एसिमिलेटरी पावर क्या है, तो क्या बताना है सर, एसिमिलेटरी पावर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। एसिमिलेटरी पावर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यहाँ तक बात क्लियर कट है, चलिए सर ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, मतलब जब दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तब तो वो नॉन साइक्लिक हो गया, वो पता चल गया। जब कह रहा है कि जब व्हेन ओनली फोटो सिस्टम 1 इज फंक्शनल, जब PS1 अकेले काम करता है, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है ना, सर्कुलेटेड, देखिए सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फास्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो फास्फोराइलेशन होता है वो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग, मतलब ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो उसका पॉसिबल लोकेशन के बारे में बोल रहे हैं ना, कि उसका लोकेशन कहाँ हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं कि अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा, इज इन द स्ट्रोमा लैमेली। A possible location where this could be happening is in the stroma lamella। अब देखिए स्ट्रोमा लैमेली कौन था, जब हम लोग ये कह रहे हैं कि सर ग्रेना को बनाते हैं, तो ये रहा हमारे पास स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है ना। तो स्ट्रोमा लैमेली अब बोल क्या रहे हैं, अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमेली। तो इसका कह रहे हैं कि लोकेशन क्या हो सकता है, PS1 का के अलग से, ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो स्ट्रोमा लैमेली हो सकता है। वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ द ग्रेना, इसकी बात हो रही ग्रेना, ठीक है, वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ ग्रेना हैव बोथ फोटो सिस्टम 1 and photosystem 2, the stroma lamellae membrane lack photosystem 2। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रोमा लैमेली होता है, ये स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है ना, यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट, एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। और दूसरा कह रहे हैं कि क्या एब्सेंट होता है यहाँ पे, NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि सर स्ट्रोमा लैमेली के पास फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, उसके पास फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है, और क्या एब्सेंट होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। अच्छा, इसका रीज़न क्या होगा कि NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होगा ना, तो NADPH+H+ का फॉर्मेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लिक फास्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो क्या बताना है सर, साइक्लिक फास्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, ATP बनता है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, ATP बनता है। यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक देखिए, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADP+,
जो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि सर फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर से एक्साइट होता है उसको पिक NADP+ नहीं करता, बट इज साइकिल बैक टू फोटो सिस्टम 1। वो कह रहे हैं कि वो फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को वापस कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पे बनता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से पूरा अब यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट NADPH। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो occurs when only light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। अगर कह रहे हैं एक्साइटेशन के लिए 680 नैनोमीटर से बियॉन्ड मतलब बड़ी, ठीक है ना, 680 नैनोमीटर से बड़ी वेवलेंथ की लाइट अगर कह रहे हैं कि सर वहाँ पे अवेलेबल होगी तो वहाँ पे सिर्फ फंक्शनल कौन होगा, फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 1 अगर फंक्शनल अकेले होगा तो वहाँ पे ATP तो बनेगा, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, वहाँ पे ATP तो बनता है लेकिन NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि NADPH2 बनने के लिए NADP रिडक्टेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, NADP रिडक्टेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है यहाँ तक, चलिए सर। अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या ध्यान दिया कि सर ये जो फास्फोराइलेशन है उसमें कह रहे हैं कि पहला होता है नॉन साइक्लिक, दूसरा होता है साइक्लिक। तो साइक्लिक में क्या है, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक होता है, ठीक है। और क्या होता है, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, फोटो सिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर्मेशन किसका होता है, सिर्फ ATP का होता है, ठीक है ना। NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है यहाँ पे। फोटो सिस्टम सेकेंड कह रहे फोटो सिस्टम सेकेंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे NADPH2 या NADPH+H+ का फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉर्मेशन किसका होता है, सिर्फ ATP का। सही है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो अब ये